सबसे पहले तो आज है 1 जनवरी 2024। आपको और आपके पूरे परिवार को फैक्ट टेक्सा यूट्यूब फैमिली की तरफ से नए साल की बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि मैंने आपको बताया भी है, टेलीग्राम पे मैसेज भी किया था, कम से कम आज से आप अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, अपनी स्टडी पे फोकस करेंगे, कहिए कि कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं अपने पॉइंट्स के बारे में। यूपी स्कॉलरशिप की डेट के बारे में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेकर के परेशान है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी के बच्चों के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से डेट को बताया था। इस वीडियो में हम SC ST के बच्चों की बात करेंगे और ये ऑफिशियल नोटिस आपकी वेबसाइट पे कब तक आएगा इसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट डेट जो इंडेट दिखा रहा है कि आपकी लास्ट डेट, जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं सर मैं जब फॉर्म भरने जा रहा हूँ अब तो लास्ट डेट इंडेट करके आ रहा है, ये क्यों आ रहा है जबकि डेट पड़ गई है। तो इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखते हैं। तो इसमें आपके SC ST बच्चों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। फर्स्ट राउंड, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि फर्स्ट राउंड में जो आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था उसकी लास्ट डेट थी 31 दिसंबर 2023, यानी कि कल तक थी जो फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन था। ठीक है, कि आप मतलब स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने की डेट थी फर्स्ट राउंड की SC ST के बच्चों के लिए, वो 31 दिसंबर 2023 तक थी। और उनका पैसा वगैरह सारी चीज़ यहाँ पे दी हुई है। करेक्शन कब से होगा, 2 फरवरी 2024 से लेकर के 9 फरवरी 2024 तक। और पैसा कब तक आएगा, 15 मार्च 2024 तक। ये तो सभी स्टूडेंट्स को ऑलमोस्ट मालूम होगा। ठीक है, अब सेकेंड राउंड यानी कि जो आपका करिए कि सेकेंड फेज चलने वाला है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको द्वितीय चरण, इसका फॉर्म कब से ऑनलाइन होगा। तो छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाना 1 जनवरी 2024 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक आप सभी स्टूडेंट फिर से अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसका जो पैसा आएगा आपका जून में जाकर के आएगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट राउंड वाले पहले जाहिर सी बात है कि 31 दिसंबर 2023 से पहले अगर आपने फॉर्म भर लिया है तो आपका पैसा मार्च में आ जाएगा। और जब 31 मार्च 2024 तक आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो वो जाकर के आपका जून में पैसा आएगा। तो ये सारी नोटिफिकेशन, इसमें आपको सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए कि अगर 1 जनवरी 2024 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक आप अगर आप अपना फॉर्म फिलअप करते हैं तो कब तक उसको कल की फाइनल प्रिंट कब तक आपका निकल जाएगा, कब तक हार्ड कॉपी को कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे सारी डेट्स वगैरह, जैसे कि कॉलेज जो आपकी फाइनल प्रिंट निकलती है, मान लीजिए 31 मार्च 2024 तक आपने फॉर्म को फिलअप कर दिया। ठीक है, लास्ट में आपने फिलअप किया तो जो अधिकतर जो लास्ट डेट है 3 अप्रैल 2024 तक आपको हार्ड कॉपी निकाल लेनी है। जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट से फाइनल प्रिंट कर लीजिए वो निकाल लेनी है। 8 अप्रैल 2024 तक आपको कॉलेज में सबमिट कर देनी है। इसके बाद से कॉलेज से वेरिफिकेशन वगैरह का कार्य होता है। तो यहाँ पे करेक्शन की आपकी जो डेट है वो 26 अप्रैल 2024 से लेकर के 3 मई 2024 तक है। आप इस बीच अपना करेक्शन वगैरह करा सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 26 अप्रैल 2024 से लेकर के 3 मई 2024 तक आप अपना करेक्शन वगैरह करा सकते हैं। अगर आपने सेकेंड फेज में कोई डाटा फॉर्म फिलअप किया है और कोई डाटा गलत भर दिया है तो फर्स्ट फेज के लिए यानी कि फर्स्ट राउंड के लिए करेक्शन की डेट अलग है, सेकंड राउंड के लिए डेट अलग है। और आपका पैसा कब तक आएगा, धनराशि का अंतरण 28 जून 2024 तक। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि SC ST के बच्चों के लिए कई प्रकार की छूट वगैरह मिलती है और विभाग कोशिश करता है, गवर्नमेंट कोशिश करता है कि कम से कम SC ST जो आर्थिक रूप से बच्चे कमजोर होते हैं, गरीब होते हैं, उनको किसी भी स्थिति में स्कॉलरशिप का लाभ मिलना चाहिए। और ये आपका दिख रहा होगा डॉक्टर प्रज्ञा पांडे, जिला समाज कल्याण अधिकारी प्रयागराज के द्वारा ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। अब बात करते हैं सबसे पहले जिनका लास्ट डेट इंडेट करके आ रहा है, और दूसरी बात करेंगे हम कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे कब आएगा। ठीक है, तो लास्ट डेट इंडेट करके क्यों आता है, जब भी आपकी पिछली कोई डेट समाप्त होती है, जैसे 31 दिसंबर 2023 आपकी लास्ट डेट थी, पिछली डेट सभी की लगभग। ठीक है, तो वो डेट इसलिए आपका जब वो डेट खत्म होता है तो इसलिए आपका लास्ट डेट इंडेट करके आना रहता है, क्योंकि जो नई डेट आई रहती है तो वो वेबसाइट पे मैनेज करने में कुछ समय लगता है। ठीक है, इसीलिए अगर प्री मैट्रिक के बच्चों की बात करें तो प्री मैट्रिक के अगर आप SC ST जनरल माइनॉरिटी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको मालूम है कि आपकी डेट क्या है, 2 जनवरी 2024 तक है, तो उनका फॉर्म फिलअप हो रहा है। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, पोस्ट मैट्रिक अदर या फिर पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, तो आपकी लास्ट डेट 10 जनवरी 2024 तक है। तो ये सारी चीज़ अगर आप फॉर्म भरने जाएंगे लास्ट डेट इंडेट करके आ रहा है तो आपको घबराना नहीं है। आपका कल की वेबसाइट मैनेज होता है, जब लास्ट डेट इंड होती है तो वेबसाइट फिर से मैनेज होता है और कभी कभी 1 दिन 2 दिन कभी कभी 3 दिन भी लग जाते हैं, तो आपको परेशानी में पड़ने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे कब आएगा। तो देखिए आज तो विभाग में आपकी छुट्टी है। ठीक है, आज आपका 1 जनवरी है, आज विभाग में सारी छुट्टी है, तो ये नोटिफिकेशन हो सकता है 2 तारीख तक और या फिर 3 तारीख तक आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाए। बहरहाल सीधे कहने का मतलब है कि आपकी डेट बढ़ गई है, जैसा जो आपको चीज़ें बताई जा रही है यहाँ से ऑफिशियल और ऑथेंटिक जो विभाग के द्वारा जानकारी आती है, जो नोटिस आती है, वही सारी चीज़ें आपको बताई जाती है। तो अभी वेबसाइट ओपन होने में 1 दिन 2 दिन 3 दिन भी लग सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब जैसे ही ओपन होता है फिर से मैं आपको फॉर्म फिलअप करके लाइव वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, चाहे आप फ्रेश फॉर्म भर रहे होंगे, चाहे आप रिन्यूअल कर रहे होंगे, आप अपना कोर्स जरूर कमेंट कर देंगे। ठीक है, कि आपका कोर्स क्या है, किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप मतलब का वीडियो चाहिए, अगर आपको भरने में परेशानी हो रही है तो। अदरवाइज जा करके आप साइबर कैफे से भी करा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे कि वो कोई गलती ना कर दे, कोई एरर ना कर दे। मतलब ऐसे होता है कि कुछ जानकारी उनको मालूम नहीं होती है और बहुत सारे बच्चों का, मैं करेक्शन की बात करूँ तो करेक्शन के लिए फॉर्म भरने के लिए तो कम मैसेज आ रहे हैं, करेक्शन के लिए ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, सर मेरा गलत हो गया है, मेरा करेक्शन कैसे होगा। कुछ बच्चों ने अपने
अपने मन से भरा है, उन्होंने गलती कर दी है, कुछ साइबर कैफे वालों ने भरा है, उन्होंने गलती है, गत वर्ष में गलती कर दी है, कभी फीस वाले में गलती कर दी है, कभी बैंक अकाउंट गलत हो गया है, कभी आय जात की समस्या आ गई है, वहाँ पे कुछ गलत हो गया है। तो इस तरीके से बच्चे गलत डाटा भर देते हैं। तो गलत डाटा भरेंगे तो आपको करेक्शन कराना पड़ेगा। तो जो फ्रेश या फिर रिन्यूअल फॉर्म भरने के मैसेज नहीं आ रहे हैं, उससे ज़्यादा करेक्शन को लेकर के मैसेज आ रहे हैं। तो करेक्शन के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको डेट बता दिया है। जैसे ही पोर्टल ओपन होता है सारी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी, वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी फिलहाल जो मैंने जितनी भी डेट्स आपको बताई वही डेट रहने वाली है। वेबसाइट में थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है 1-2 दिन तक, उसके बाद से आपका वेबसाइट फिर से स्मूथली वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई वो आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की शंका हो, कोई डाउट्स हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।